Welcome guys, welcome to another live stream with Subuzi. Subuzi's live. So आज हम लोग मीडिया रिव्यू फिर से करने वाले हैं. मीडिया मीन्स न्यूज़ फॉर अस, है ना. देयर लॉट ऑफ वीडियोस जो पब्लिश हो चुके हैं और उसको रिव्यू करना हमको है आज. सो लेट्स गेट ऑन टू इट. एंड उसके आगे here अगेन द चार्ट फॉर सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब. सो प्लीज़ इसको देखिए, है ना, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच रिव्यूज़. वी आर रिव्यूइंग दिस for our demographic to understand, है ना. And words जो है ना, वो could be lethal for some. So we're trying to do that. So we're going to watch अभिषेक बैनर्जी, है ना, द देशभक्त. उसने कुछ बनाया है, काफ़ी ज़्यादा हिलारियस होना चाहिए because he is very satirical. So let's watch it. Defamation case after Rahul Gandhi who will face jail time. Interesting. कोई भी जेल जा सकता है. किसी का ये मन हो गया तो कोई भी जेल जा सकता है. दैट इज द आइडिया. दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ जेल टाइम वी हैव. मोदी 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 कैसे हैं? मोदी 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 और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे. राहुल गांधी ने 3 बार मोदी का नाम क्या ले लिया. करप्शन के संदर्भ में ओबीसी का अपमान करने के जुर्म में राहुल को कोर्ट घसीटा गया और जहां रेप, मर्डर, लूट, करप्शन के केसेस में मिलती है तारीख पर तारीख वही तो, जहाँ पे हर कोर्ट में, है ना, द परसेंटेज ऑफ व्हाट यू से द केसेस वो सॉल्व कर रहे हैं 75% इन अ ईयर. मतलब 25% इज पेंडिंग हो रहा है, जबकि लाखों केसेस ऑब्वियसली पड़ा उसके ऊपर. इट्स गेटिंग एडेड अप, पाइल्ड अप, एंड इट्स एन एवरेज 75% में बता रहा हूँ, है ना. उसके ऊपर ये कैसे होता है कि, है ना, कुछ केसेस ऐसे चुटकियों में, है ना, इसके जजमेंट आ जाता है और उसके ऊपर और भी जो भी करना है ना, प्रोसीड्योर वगैरह, वो हो जाता है ऐसा, है ना. लेकिन अगर आपके पे केस हुआ तो पहले आप पड़े रहोगे, सड़े रहोगे जेल पे, है ना. उसके बाद तो फिर तारीख पे तारीख. चेक दिस. वहीं इस संगीन अपराध के केस को जल्दी से फास्ट ट्रैक किया गया और सजा भी सुनाई. प्लस अभी तो कोर्ट केसेस सिर्फ वही चल रहा है कि इसको छोड़ रहा है, उसको छोड़ रहा है, जो भी दंगा किया हुआ है ना, सबको छोड़े जा रहा है ऐसा, है ना. विल सी. आई थिंक ही इज गोइंग टू कवर दिस. मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार. Rahul Gandhi has been convicted in the defamation row. इसके बाद कई रिपोर्ट सामने आई जिसमें इस बात को स्पष्ट किया गया कि जिन मोदियों का नाम राहुल ने लिया था वो तो ओबीसी है ही नहीं. इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि जो सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज है, जिसको रिजर्वेशन, जॉब, एजुकेशन वगैरह के लिए यूज किया जाता है, उसमें कोई भी कम्युनिटी या कास्ट बाय द नेम ऑफ मोदी तो है ही नहीं. लेकिन ये सब बोलने का क्या फायदा, जैसा कि एक मशहूर ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर ने एक बार कहा था. Who said facts are facts? फैक्ट तो यही है कि 2 साल की सजा होने के बाद राहुल की एमपी की कुर्सी हाथ से गई. राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है. सदस्यता गया, घर गया, क्या बचा क्या उसके Rahul पास. Gandhi has been disqualified. साथ ही साथ सरकारी बंगला को भी खाली करना पड़ा. अरे भाई, मोदी अडानी के संबंध के बारे में अगर आप ऐसा बोलोगे तो नतीजा तो कुछ ऐसा ही होने वाला था. क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? लेकिन सवाल यह है कि एक रैली में मोदी मोदी करने पर इतना बड़ा जुर्माना, जबकि दूसरे लीडर्स इससे कई गुना बदतर, घटिया, घिनौनी बातें Absolutely. करते रहते हैं, उनके साथ तो कभी कुछ नहीं होता. क्या राहुल के डेफेमेशन केस के बाद अब दूसरे नेताओं के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? क्या उनकी भी अब सुनवाई होगी? Cool, फास्ट cool, ट्रैक Ash. होगा, Drop a like defamation also. केसेस खुलेंगे? क्या Like the ये stream. लोग भी जेल जाएंगे? Very good question. But your question hurt me. नेता टाइप आधा काम मत करो. आज क्या प्लान है फिर Subscribe के तुम्हारा, ऐश? आर यू गोइंग लाइव एनी टाइम सून? साथ बेल आइकॉन भी दबाओ. हमारे देश में अगर किसी का नाम पप्पू या सरनेम गांधी या नेहरू हो तो उनका जीना काफी मुश्किल हो गया होगा अभी तक. सोचो अगर ये सारे गांधी टाइप लोग मिलकर केस कर दे, या फिर बेटर स्टिल राहुल गांधी खुद ही अब केस फाइल करना शुरू कर दे, जो भी उनको गाली दे, जो भी उनको पप्पू बोले. बहुत पैसा कमा सकते हैं. डिसलेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है. जैसे कि कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी. उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति देख रहा है मेंटल हेल्थ को लेके मोदी जी का जोक्स, है ना. वाह वाह. नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? अरे कैसे रखेगा नेहरू सरनेम, है ना. उसका माँ बाप जब गांधी है तो फिर वो कैसे नेहरू रख लेगा. तूने अपना नाम अदानी क्यों नहीं रखा ऐसा अभी तक? चेंज करा ले भाई. क्या शर्मिंदगी है? राहुल गांधी को अपनी माँ की बैकग्राउंड याद रखनी पड़ेगी, तभी अपनी बुआ पर टिप्पणी करनी चाहिए.
सोनिया गांधी क्या काम कर रही थी 1963 से 1968 मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ वो तो बताओ रशिया जरा। और एक पाकिस्तानी एस्कॉर्ट एजेंसी की काम कर रही है after such a वही तो। number of years he has to grow out of the diapers that he is wearing. और राहुल गांधी नहीं, सिर्फ राहुल गांधी के सस्पेंशन के बाद कांग्रेस वाले भी सोच रहे होंगे यार हमें तो रोज ये लोग ठोक। तो वही है कि पप्पू जो है हमारे ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है ना, और यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अपना सर्टिफिकेट डिग्री नहीं दिखा पा रहे है ना, और दिखाने बोल रहे तो फिर वो भी जाली सर्टिफिकेट्स लेके आ रहे हैं उफ यूनिवर्सिटी। हमारी बात तो कोर्ट कभी नहीं सुनती है, शायद हम में ही कोई गलती होगी। बता दीजिए इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। मेरी आपको प्रार्थना है रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। लेकिन इस गरीब देश में आपने लाखों का सूट देखा है प्रधानमंत्री को पहनते हुए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। पप्पू प्रधानमंत्री है कांग्रेस का, अब के कोई पिछू मारदा बिल्कुल चुटकले चटकले बिल्कुल सही सुना रहे हैं जो भी सुना रहे हैं। मित्रों ये 125 साल की बुढ़िया कांग्रेस हिंदुस्तान पर बोझ बन गई है। मेरे कांग्रेस के मित्रों को लगाया तो है जस्ट चैटिंग आई गेस, पसंद नहीं आती, जस्ट चैटिंग लगाया अभी आज। मामला अच्छा नहीं लगता है तो आज से हम ये कहना बंद करेंगे कि भाई कांग्रेस 125 साल की बुढ़िया नहीं है, कांग्रेस गुड़िया कांग्रेस है। ये पॉलिटिक्स भी कितनी अजीब चीज है। बच्चा बोलो, युवराज बोलो, वो गाली, बुढ़िया बोलो, वृद्ध औरत बोलो, वो भी गाली। लेकिन बुढ़िया भी अगर सर फिर जाए तो पलटकर बहुत कुछ बोल सकती है। ये बहन तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर के बच्चे। अब एडिटर थोड़ा कंट्रोल करो। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस को जब गुस्सा आता है तो काफी अनाप शनाप बक देती है कांग्रेस पार्टी भी, चाय वाला से लेकर नीच से लेकर नाली का कीड़ा। नोश फरमाइए। नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे कि यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। कहाँ माँ गंगा और कहाँ गंदी नाली, तो ऐसा फर्क मत करो, हमें कुछ बोलने में मजबूर मत करो। मोदी भस्मासुर हैं, वो उन लोगों को भस्म कर देंगे जिन्होंने उन्हें बनाया। चुप जोकर कहीं का, ये देखे बोला बदतमीज आदमी, तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े, क्या बोल रहे हो ये तुम, नाली का कीड़ा। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। लेकिन चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, जहां आती है औरतों की बात वहां नियत और ज़बान दोनों ही फिसल जाती है। पॉलिटिक्स में एक औरत कुछ कह दे, कुछ कर ले, या कोई लीडर जो उनको हिदायत दे, मर्द टाइप नेता लोगों को ये तो बात गवारा नहीं है, यहां तक कि वैश्या के साथ कंपैरिजन। लेकिन कभी आपने कोई डेफेमेशन केस देखा है? कभी किसी को जेल जाते हुए देखा है? औरतों की इज्जत की नीलामी होती है कैमरा के सामने, लेकिन चू तक नहीं होता है कोर्ट में। आज मायावती जी आज टिकटों का इस तरह से बिक्री कर रही हैं, ये बेस यदि किसी पुरुष के साथ यदि कोई कंटेक्ट करती है तो जब तक पूरा नहीं करती है तो उसको नहीं तोड़ती है। सबको पता है जब प्रियंका गांधी दिल्ली में रहती हैं तो जींस और टॉप में रहती हैं, और जब क्षेत्र में आती हैं तो साड़ी और सिंदूर लगा करके आती हैं। अगर राजीव गांधी कोई लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा नाम था, तो क्या ये तो है हमारे पैट्रियटिकल समाज। फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो मायावती, अखिलेश यादव, पप्पू और पप्पू की पप्पी भी आ गई है। अरे स्कर्ट वाली बाई साड़ी पहनकर मंदिर में शीश नवाने लगी। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। कौन फर्जी है कौन सही है, ये 100 टच माल है। तो भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि उनके पार्टी में खुरदुरु चेहरे हैं। एक हेमा मालिनी है बेचारी, उसको जगह जगह वो नृत्य कराते रहते हैं, शास्त्रीय नृत्य। फाइनली गुरुदेव एसचन। काफी वजन है। हाँ वजन तो है आवाज में, ये तो मानना पड़ेगा, बेस है। अच्छा चलो मान लेते हैं कि राहुल गांधी के इस चोर कमेंट से ओबीसी को गहरी ठेस पहुंची है, लेकिन फिर उन लोगों का क्या जिनके आए दिन धर्म के नाम पर बहिष्कार होता है, अपमान होता है, जिनका नेता टाइप लोग खुलेआम डेफेमेशन कर रहे हैं, आए दिन कर रहे हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं टीवी पे, उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है।
करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। ये तो एपिक वाले सारे। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। गद्दारों को गोली मारो, सालों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों वाह। को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे। अरे जो भी लांडा लव जिहाद करेगा, ये देखो, अरे बेटा ही राजा। तुम आधे कटे हो, पूरे काट देंगे। 1 रुपए की चीज भी अगर हम खरीदेंगे तो हिंदू से खरीदेंगे, ना कि लव जिहादी से खरीदेंगे। ये तो सैंपल था। अगर एडिटर सारा बाइट चलाना शुरू कर दे तो बहुत लंबा एपिसोड बन जाएगा। यू गेट माय पॉइंट। वैसे सिर्फ एक ही समुदाय नहीं, किसी ने भी जिसने अपनी आवाज उठाने की जुर्रत की, उसे बुरी तरीके से डिफेम किया जाता है, गालियां दी जाती हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो किसान हो। कोर्ट्स कुछ नहीं करती हैं। अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग ने JNU को देशद्रोह का केंद्र बनाने की पूरी कोशिश की। JNU में भी साबित हो गया है ना, कोर्ट ने बरी कर दिया। किसान बिल भी मोदी जी को वापस लेना पड़ा, है ना। क्या फायदा इन लोग को, है ना। क्या चिल्ला रहे हैं इन लोग कि वहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए, हमारे किसान बैठे वहाँ पे, है ना। हमारे किसान हमें खिला रहे हैं ऐसा एक तो, और फिर वो बता रहा है कि अच्छा इन लोग आतंकवादी AK-47 लेके बैठे हुए। चलो ये सब केसेस तो नेता टाइप लोग कोर्ट में लड़ भी लेंगे, लेकिन क्या हो अगर जनता ने उनके ऊपर केस करना शुरू कर दिया उनका पोपट बनाने के आरोप में। सालों से उनका जो अप्रैल फूल बनता रहता है पूरे साल, अगर उसको लेकर कोर्ट पहुंच गए हैं, सारे के सारे नेता टाइप लोग ना पार्लियामेंट से आउट होंगे, जेल के अंदर पाए जाएंगे। आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा। डिमोनेटाइजेशन टाइम्स। हाँ, देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश के देश का आय 2 गुना तो नहीं हुआ, सामानों का प्राइस 2 गुना हो चुका है ना। तो देख लो भाई, सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। सुनिश्चित कर दें। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, 15 लाख भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। मिला तो अदानी को 15 लाख करोड़ मिल गया ऐसा। मैं यहाँ एयरपोर्ट को उतरा वाशिंगटन के और सड़कों पे चल के आया तो मुझे लगा कि मध्य प्रदेश की सड़कें यूनाइटेड स्टेट से ज्यादा बेहतर है। अगर राहुल गांधी ने ओबीसीज का अपमान किया, जानबूझकर किया है, तो हायर कोर्ट्स को उनकी सजा एक दिन कम नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर राहुल गांधी सच में गुनहगार है तो फिर नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने हमारे देश के नागरिकों, कई समुदायों का अपमान किया है, उनको डिफेम किया है, हमारे डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया है। फिर उनके ऊपर भी डेमोक्रेसी ये क्या होता है इंडिया में होनी चाहिए। अगर नहीं तो ये सब हमारे साथ एक और अप्रैल फूल ही मनाया जा रहा है। ठीक जैसे राहुल गांधी ने देश के बारे में बार बात करके देश का बहुत बड़ा अपमान किया, क्योंकि ऐसा काम किसी और ने तो किया नहीं। देश के बाहर देश के बारे में किसी ने और आज तक कभी कुछ गलत नहीं बोला है। पहले भारत की पहचान थी स्कैम इंडिया, हम बनाना चाहते हैं। अभी भी अगर स्कैमर्स स्कैमिंग के वीडियो देखते हो कि द एंटी स्कैमर्स राइट, तो वो सारे वीडियोस जो है ना, उन लोग फाइंड करते हैं वो सारे स्कैमर्स दिल्ली में बैठे हैं या कोलकाता में बैठे हुए है ना। तो आई थिंक वो सारे इंडिया के बाहर नहीं है मोदी जी। स्किल इंडिया एक समय था जब लोग चलो वो तो छोटे मोटे स्कैम हो गए, अभी तो बड़े बड़े अदानी के स्कैम्स निकल रहे हैं है ना, और भी जितने मोदी के जितने स्कैम्स है ना, सब निकल रहा है सब। बट कोई बात ही नहीं कर सकता उसके ऊपर, अभी वही है। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए,
ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान, देश देश में घूम के वो बोल रहे हैं कि क्या क्या हाल है इंडिया का, है ना। हाँ, इफ यू आर सो अशेम्ड ऑफ बीइंग इन इंडियन, तो इंडियन पीएम कैसे क्यों बन रहा है ऐसा, और अपने दोस्तों को सिर्फ हेल्प किए जा रहा है पैसा कमाने में। ऑब्वियसली पैसा कमाने के लिए इंडिया इज बेस्ट, राइट ना, कैम करने के लिए, राइट ना मोदी जी। भाई पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के हो गया? साथ साथ इतना जल्दी? बेल आइकॉन भी दबाओ। केजरीवाल जैसे नटवरलाल, ये केजरीवाल जैसे आतंकवादी इस देश में छुपे बैठे हैं। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बाद अपने गृह मंत्री, पुलिस अधिकारी, इंटेलिजेंस के अधिकारी और एटीएस के अधिकारियों को एक लड़की के पीछे लगा सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है, फिर उसका कोई चरित्र नहीं है। क्या हमारे प्रधानमंत्री आईएसआई एजेंट है? जिस तरह से प्रधानमंत्री भारत विरोधी शक्तियों के सामने समर्पण करते जा रहे हैं। ये तो हम लोग बोल सकते हैं अभी मोदी जी के लिए कि मोदी जी क्या चाइना के एजेंट है कि पूरा चाइना हमारा अरुणाचल प्रदेश का नाम चेंज कर रहा है ना। तीन चार पॉइंट है जहाँ पे हम लोग गश्त नहीं लगा सकते। कुड बी सेड, है ना, बट नोबडी इज सेइंग सो। वी डोंट हैव टू गेट इनटू ट्रबल बाय सेइंग सो, बिकॉज मोदी जी ने बता दिया, कोई ना घुसा है ना कोई घुस पाया, ऐसा कुछ तो है। Let's go, boys. It was a good collection from both the sides, right? Collection of slurs that or misogyny, है ना, जो हमारे misogyny, patriotism, है ना, patriotism मिला के, और patriarchal society हम लोग कैसे भूल सकते हैं हम लोग? We cannot leave that. That's always in our hearts and minds, right? इंडियन मर्द को, है ना, अगर मिल गया टिप्पणी करने के लिए, है ना, लड़कियों के ऊपर, छोड़ेंगे थोड़ी ना हम लोग ऐसे।